हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके सवाल ले रही हूँ कमर दर्द, सर्वाइकल और sciatica से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवेन जी ने सबसे पहले उनका सवाल ले रही हूँ। पूछा है कि आपकी वीडियो देखकर बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन जब अदर यूट्यूब चैनल की वीडियो देखता हूँ तो दोबारा डिप्रेस हो जाता हूँ। आप मत देखिए, अगर आपको किसी चीज़ से डिप्रेशन हो रहा है तो मत देखिए प्लीज़। मैम, मुझे L3, L4, L4, L5, L5, S1 में प्रॉब्लम है। अप्रैल से प्रॉब्लम है। बीच में आराम हुआ था, लेकिन नीचे झुकने की वजह से और पता नहीं किन कारणों से फिर पेन ज़्यादा बढ़ गया है। ये ऑफ कोर्स नीचे झुकने से बढ़ा होगा, क्योंकि मेरा भी हुआ था ऐसा। मेरा नीचे बैठने से हुआ था एक्चुअल में। रात और दिन में सो नहीं पाता हूँ। जॉब से बड़ी मुश्किल से रेस्ट लिया है, जो आज फिनिश हो जाएगा। मैम, इस हालत में वॉक करना ठीक है या रेस्ट ही करूं? तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आप देखिए, मैंने तो रेस्ट करते करते तो ठीक नहीं हुई। रेस्ट मेरे लिए बिल्कुल बेकार रहा। मैंने रेस्ट किया था, पड़ी रही मैं बिस्तर पे। मुंह तक नहीं धोने के लिए उठी थी मैं। मुझे बहुत गंदा फील होता था। मुझे पता है कि वो वक्त कैसा था, लेकिन रेस्ट हमेशा कामयाब नहीं होता है। और जितने पेशेंट मेरे से बात करते हैं और जो जो मैंने किया है, मैंने सब बताया है, वो चीज़ वो करके ठीक हो रहे हैं और वो रेस्ट में नहीं है, बिल्कुल रेस्ट में नहीं है। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है। आपका अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आपको महसूस हो रही है, आप भले ही जॉब पे जा रहे हैं, अगर आपने ऑलरेडी दूसरी चीज़ें ट्राई की हैं, दूसरी मेडिसिन ट्राई करी हैं, तो प्लीज़ यूनानी मेडिसिन भी ज़रूर ट्राई करके देखें, क्योंकि उनका रिज़ल्ट मुझे पर्सनली तो खैर मुझे पता ही है कि मैं किस कंडीशन से उठी हूँ, लेकिन दूसरों पे भी काम करती। तो चाहे आप किसी यूनानी डॉक्टर से या किसी अच्छे हकीम से कंसल्ट करके मेडिसिन लें, लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। और उनके साथ में मालिश और सिकाई, जो मैंने बताया है, ऑयल, गांठ लहसुन और तिल के तेल का, उसी ऑयल से मसाज और सिकाई वो ज़रूर 2 टाइम ज़रूर करें आप, क्योंकि अभी 2 टाइम आपको मिलेंगे जॉब की वजह से। और आपको परहेज का बहुत ध्यान रखना है। भले ही आप जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन आप कन्वेंस जो है जॉब पे जाने का, यानी कि बाइक बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। उसकी जगह आप ऑटो से जाएं। बेल्ट को कसकर लगाएं, जो डबल सपोर्ट वाली बेल्ट है वो लगाएं। और आगे झुक के बिल्कुल नहीं बैठना है। ड्राइवर के पास वाली सीट लें। आगे ड्राइवर के बगल में बैठने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन जितना नज़दीक हो आप, उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और प्रिकॉशंस जितना हो सके फॉलो करें। सीढ़ियों को डायरेक्ट ना चढ़ के बेबी स्टेप्स में चढ़ना है, यानी एक स्टेप पे एक पैर रखें, फिर दूसरा भी उसी पे रखें। इस तरीके से धीरे धीरे स्लो होकर चलना है, ठीक है। और जहाँ पे आप बैठते हैं, एक तो लगातार नहीं बैठना है। जब भी आपको 20-25 मिनट हो गए हैं तो जस्ट आप खड़े हों, आप 10-15 कदम चलें, फिर बैठ जाएं। इस तरह से अपने आप को करें। या लगातार खड़े होके काम है तो थोड़ी देर बीच में बैठ जाएं। इस तरह से आपको करके आपको परहेज को मेंटेन करना है जितना हद तक हो सके, ठीक है। बाकी की अगर आप मुझसे आप चाहते हैं आप ये वाली मेडिसिन लेना, आप जो चाहिए, तो फिर वो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ मैं आपसे बात करके आपको गाइड कर दूंगी। बाकी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, डिस्क्रिप्शन चेक करने, वहाँ पर आपको सब मिल जाएंगी। उन चीज़ों को फॉलो करिए अच्छे से, फिर आप देखिए कि आपको रिलीफ आता है या नहीं। अगर आता है तो कंटिन्यू रखिए, है ना। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ डरने से, घबराने से नहीं चलेगा। अपने आप को ठीक करना है तो अपने आप को ही थोड़ा सॉलिड करना है। घबराइए नहीं। जब आप कोई काम करते हैं तो दर्द बढ़ता है, लेकिन उस टाइम बस ये ध्यान रखना है कि मेन जो परहेज है, मैंने कहा है कि आगे झुकना, नीचे बैठना और वज़न उठाना, वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। तो करके देखिए और रिज़ल्ट जो भी आए मुझे ज़रूर बताइएगा। आप कोशिश करें बस, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि इससे बहुत जल्द आपको समझ आ जाएगा। आपको झुकना तो बिल्कुल नहीं है, तो वो चीज़ आपको बंद करनी है। नीचे नहीं बैठना है, पालथी नहीं मारना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और आगे सिर करके नहीं धोना है। बेड पे सोना है तो तकिया नहीं लगाना है सीधे लेटते हुए। करवट लेकर उठिए आराम से, धीरे धीरे हाथों को टिका कर। तो ये कुछ परहेज है जिनको करने से यकीनन आपको चेंजेस अपने आप ही महसूस होने लगेगा। विशाल भाटिया जी ने पूछा है कि आपको फुट ड्रॉप में प्रॉब्लम आई थी क्या? और बिकॉज़ मुझे ये प्रॉब्लम आई है। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि आप फुट ड्रॉप मतलब क्या कह रहे हैं, लेकिन
कि आपको कदम उठाने में दिक्कत आ रही है, पर मैंने जो अपनी दिक्कतें फेस की हैं, सबसे भयानक दिक्कत ये थी कि कमर दर्द के बाद मुझे एक पैर में दर्द आया था, लेफ़्ट वाले में। उसके बाद मुझे टेल बोन से भयानक पेन आना स्टार्ट हुआ, तो मैं बैठ नहीं पाई हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अलग अलग ट्रीटमेंट लेती गई, तो मेरे जो दोनों पैर थे, वो दोनों पैरों पे मुझे खड़े होकर मेरी कमर थरथराती थी, ठीक है, कमर थरथराई, फिर पैर तक थरथराहट जाती थी। फिर जब मैं चलना स्टार्ट करती थी, तो मैं अगर थोड़ा स्लो चल रही हूँ, मतलब जैसे नॉर्मल हम चाल चलते हैं, अगर उस चाल से चलती थी, तो मुझे लगता था कि मैं गिर जाऊँगी। ये मेरे साथ था। मुझे लगता था दोनों पैरों के ऊपर, मतलब मेरी बॉडी जो है वो पैर संभाल नहीं पा रहे, मुझे लगता था मैं गिर जाऊंगी। बस ये मेरे साथ पैरों वाली प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, कि मुझे दोनों पैरों में, तो डॉक्टर ने बताया था कि मोटी नर्व पे मुझे प्रेशर आ गया है, ये उनके लफ्ज़ थे कि अब ऐसा हो रहा है, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। दर्द तो दोनों में आता था कभी कभी, लेकिन जो कमज़ोरी सी फील होती थी वो दोनों में थी बराबर। साधना जी ने पूछा है कि वो जानना चाहती हैं टेल बोन पेन के बारे में। टेल बोन पेन के बारे में जानना चाहती हैं, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि टेल बोन पेन का मतलब होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी का जो सबसे लास्ट हिस्सा होता है, सबसे आखिरी सिरा, वो टेल बोन कहलाती है। और वहाँ से आने वाला जो दर्द है कमर दर्द की वजह से, जब बाद में टेल बोन पेन आता है, तो ये टेल बोन पेन कहलाता है, क्योंकि ये टेल बोन में आ रहा है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट का तरीका जो मैंने किया है, जो मेरे साथ हुआ था, तो मैंने इससे क्योर करने के लिए खुद को बैठने से रोका है, क्योंकि बैठ के ही वो भयानक दर्द आता था, अदरवाइज़ वो दर्द था नहीं। जब कहीं पे भी नरम से नरम चीज़ पे बैठती थी, तो वो दर्द इतना भयानक आता था, खड़े होके उस दर्द को बर्दाश्त करना पड़ता था मुझे। तो उसका यही था कि मैंने एक एक्टिवा की ट्यूब ली और उसमें हल्की सी हवा भरी, बिल्कुल थोड़ी सी, और उसी के ऊपर बैठती थी जब मुझे खाना खाना होता था या नमाज़ पढ़नी होती थी, या फिर मुझे कुछ देर के लिए बैठना होता था, जस्ट 10 से 15 मिनट, तभी मैं बैठती थी। तो वो धीरे धीरे बैठने का टाइम, जो बैठने के बाद दर्द आता था, वो दर्द ज़रा लेट होते चला गया, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ता चला गया। वो इस तरह से धीरे धीरे क्योर हो गया, और वो अचानक फिर एक दिन पर वो मतलब गायब ही हो गया। लेकिन इसके अलावा मैंने ऑलरेडी जो मेडिसिन ली हैं, वो मेडिसिन भी ली हैं, साथ में खाने का परहेज़ किया है और फिज़िकल परहेज़ भी किया है। तो वो सब चीज़ें मैं ऑलरेडी कर ही रही थी, और साथ में मैंने ये ट्यूब पे बैठने वाला प्रिकॉशंस हमेशा जारी रखा, जिसकी वजह से ये मेरा जो है वो गया है बिल्कुल, वरना तो मैं बैठ ही नहीं पाती थी। आज मैं पालथी मार के भी बैठती हूँ आराम से। तो ये मेरे ख्याल से जो मैंने किया है वो मैंने आपको बता दिया। आपको अब इनमें से क्या क्या करना है, प्रिकॉशंस वही करने हैं जो कमर दर्द के लिए मैंने बताई हैं, वही मेडिसिन ली हैं जो मैंने कमर दर्द के लिए ली हैं, कुछ अलग से नहीं, बाकी बस प्रिकॉशंस, ठीक है। ये एक सवाल है किसी का कि मैम स्लिप डिस्क में जॉब पर जा सकते हैं, मैं ऑटो से जाती हूँ। देखिए, आपकी कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड कर सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो आप प्रिकॉशंस लेते रहें, मेडिसिन लेते रहें, और जो जो मैंने बताई हैं चीज़ें जो बीच बीच में आप कर सकते हैं वो करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग कर रहे हैं, सबकी कंडीशन अलग होती है, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि आप जा सकती हैं या नहीं जा सकती, ये आपको देखना है। अगर आपको प्रॉब्लम बढ़ती हुई महसूस दे, तो उस कंडीशन में आपको रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट इन द सेंस कि एक पूरा लेट जाओ लंबे टाइम के लिए, वो नहीं, लेकिन आप जॉब पे एकदम बंधे हुए होते हो, आप अपनी मर्ज़ी से ना लेट सकते हो ना बैठ सकते हो, है ना। तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि आप वो जॉब कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये आपको देखना है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो ज़रूर करिए। संदीप यादव जी ने पूछा है सिरका खा सकते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो देखिए, सिरका खट्टे उसमें आता है, ठीक है, खट्टी चीज़ है, तो मैं नहीं समझती कि इसको खाना चाहिए, क्योंकि खट्टी चीज़ें मेरी सारी बंद थी। मैंने सिरका बिल्कुल नहीं खाया है, दूसरी चीज़ों की तरह। मैंने तो नींबू भी नहीं खाया है। तो आप ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जब तक आपको स्लिप डिस्क है, नस दबने की प्रॉब्लम है, आपको दर्द है, तो आप खट्टी चीज़ों को अवॉइड ही करें, ठीक है। बाकी आप खा के देखना ही चाहते हैं तो आप खाएं। अगर आपको उससे दर्द बढ़ता हुआ महसूस नहीं दे रहा है तो फिर आप लें, ठीक है। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो सिरका बिल्कुल नहीं खाया है। अगला सवाल पूछा है
कि ये लिखते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे वाइब्रेशन होता है फेस एंड नेक के आसपास। तो फेस पर तो मुझे भी होता था, इसलिए मुझे लगता है कि ये सर्वाइकल की वजह से है। और इन्होंने लिखा है और कमर में बहुत पेन है, बहुत रोती रहती हूँ, डॉक्टर डिप्रेशन बताते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं, क्या करूँ? 7 साल से दवा ही खा रही हूँ, कोई आराम नहीं। तो क्या आपने न्यूरोसर्जन से कंसल्ट किया है? प्लीज़ मुझे आप बताइएगा ज़रूर कि आपने किया है, न्यूरोसर्जन को दिखाया है, उनसे मेडिसिन ट्रीटमेंट लिया है या नहीं। अगर नहीं लिया है तो उनको ज़रूर दिखाएं। और अगर आप उनको दिखा चुकी हैं तो प्लीज़, आपको 7 साल हो चुके हैं ऑलरेडी रोते हुए, दर्द में, तकलीफ़ में, तो प्लीज़ आप मेडिसिन, आप यूनानी ज़रूर ट्राई करके देखें। जिनको लंबा टाइम हो गया उनको तो मैं सीधे कहती हूँ प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करके देखें। तो मेडिसिन लें, खाने में परहेज करें, चावल, खट्टी दालें, खट्टी चीज़ें, खट्टे फल, ये सब बंद करके देखें। और बाकी के जो आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, तकिया नहीं लगाना, ये सब चीज़ें, मतलब तकिया बिल्कुल नहीं लगाना है, बाकी चीज़ें अवॉइड करनी हैं आपको। जो परहेज़ मैंने बताए हैं प्लीज़ वो ज़रूर करके देखें। आपसे पहले जिनका मैंने पेशेंट को बताया था, ध्यान से सुनिए। सर्वाइकल हो, शाटिका हो, कमर दर्द हो, सबके लिए एक ही चीज़ है, क्योंकि मुझे ये पूरी रीढ़ की हड्डी में था, तो मैं इसीलिए आप सबको यही सलाह देती हूँ। जो मैंने किया है वो आप करके देखें। मालिश और सिकाई ज़रूर करें। कश्मीरी लहसुन यानी गठिया लहसुन, उसी का तेल बना के तैयार करें, उसकी मसाज और सिकाई करें। और ये चीज़ें धीरे धीरे आपकी बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, मेरी हुई हैं, ये मैं श्योर हूँ। चाहे इनसे हो, चाहे किसी और चीज़ से हो, लेकिन आप ज़रूर ठीक हो जाएंगी, फिक्र ना करें, ठीक है? आप डिप्रेशन से अपने आप बाहर आते चली जाएंगी, जैसे ही आपको रिलीफ आते चली जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए, डिप्रेशन में नहीं रहना है। एक बात और बताना चाहती हूँ, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप रो रहे हैं, मैं भी रोई हूँ, रोती रहती थी, क्योंकि 24 घंटे अकेले रहती थी। दिन में हस्बैंड जॉब पे, बच्चा स्कूल होता था, रात को वो सब सोते थे और मैं जागती थी, तो रोती रहती थी मैं भी, ठीक है? बहुत से लोग रो रहे हैं, आप जानती हैं, लेकिन रोने से इसका हल नहीं निकलेगा। आपको जितना हो सके इस दर्द को भूल के खुश रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी ध्यान हटा के खुश रहेंगे तो आपको डिप्रेशन से बाहर आने में मदद मिलेगी। आपका दिमाग अच्छी तरीके से अपने आप को रिपेयर करने के लिए तैयार करेगा। तो कुछ अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छे शोज़ देखिए, जिनसे आप हंस सकें, थोड़ा सा आपका दिल बहल जाए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। मैं आपको सजेशन दूं तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आप या तो कपिल का शो देखिए, ठीक है, जो बहुत अच्छा है, जनरल लग के मतलब मुस्कुराने का दिल अपने आप ही करता है। और के ड्रामा देखिए या फिर किताबें पढ़िए, अच्छे शोज़ देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, जिनसे आपको एक हिम्मत मिले, ठीक है? तो यकीनन आप बहुत जल्दी रिकवरी करेंगे। और रिकवरी तो आपकी वैसे भी हो जाएगी जब आप परहेज के साथ, एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जीना स्टार्ट करेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे, अपने खाने में ऐड करेंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो से कुछ हेल्प मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।